अच्छा सुन ना, अपने शेयर किस में इशू कर सकते हैं? दो तीन ऑप्शन है शेयर इशू करने में। अपने का तीन तरीका हो सकता है, या तो अपने डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, या पार पे, या अपने कर सकते हैं उसको प्रीमियम में इशू कर सकते हैं। और भाई डिवेंचर रिडीम किसमें हो सकता है? सिर्फ दो जगह में हो सकता है, या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा। अब भाई एक चीज था, अपना एक चीज तो सीखा हुआ है। अगर सपोज कर हम डिवेंचर इशू कर रहा है डिस्काउंट पे, तो अपने क्या लिखते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ये लिखता था, ठीक है। फिर अपने क्या लिखते हैं? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या लिखते थे अपने? टू मान ले भाई 10% डिवेंचर्स। और भाई डिवेंचर इशू कर रहा है एट अ डिस्काउंट, तो क्या लिखते थे? लॉस ऑन इशू डिवेंचर। गलत, वो नहीं लिखते थे। क्या लिखते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। वो बेटा शेयर्स नहीं है, डिवेंचर्स ही कर रहा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ये अपने करते हुए आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन है भाई, सपोज करो क्वेश्चन हमने को ये बोल रहा है कि हाँ भैया आपका डिवेंचर आपने इशू किया एट अ डिस्काउंट, पर आप उसको फ्यूचर में रिडीम करोगे एट अ प्रीमियम। तो भाई प्रीमियम का भी अपने क्वेश्चन बनाया, तो हमने उसमें क्या लिखते थे? अपने यहाँ पे क्या लिखते थे? एक और चीज अपने लिखते थे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, और लास्ट में नीचे क्या आता था? एक चीज आता है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये लिखते थे। हाँ या ना, समझ आ गया? तो भाई अपने को जो करते आ रहे थे ना, अपने को वही करना है। एक चीज आ रहा है बुक में ना, एक अल्टरनेटिव दिया हुआ है। मालूम क्या अल्टरनेटिव है? उन लोग बोल रहे हैं कि ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है और ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अपने लिखते हैं, भाई चला डिस्काउंट अपने कब लिखते हैं? जब अपने इशू करते हैं, इशू करते हैं डिस्काउंट में। तब लिखते थे डिस्काउंट में। भाई अगर हम अपना डिवेंचर इशू कर रहा है डिस्काउंट में, तो अपने लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ये इशू का एंट्री था, इसीलिए अपने कर दिए थे। और ये क्या चीज का एंट्री है? ये क्या था? ये प्रीमियम है ना? हाँ, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये तो रिडेम्पशन का एंट्री है। तो भाई मेरे इन लोग से एक ऑल्टरनेटिव बना क्या? इन लोग बोल रहा है इन दोनों की जगह पे, इन दोनों को एक जगह एक चीज से सब्स्टिट्यूट कर दिया। इन लोग बोला इन दोनों के बदले आप अगर सिर्फ ये भी लिखोगे ना तो चल जाएगा, पर भाई हमको होता है मत लिखना। क्यों भाई? क्योंकि टीचर को अपने को शो करना है कि हाँ भाई मेरे को पूरा एंट्री आता है। तो अपने को क्या लिखना है? जब अपने को क्वेश्चन बोलेगा ना, क्योंकि बता रहे क्वेश्चन नंबर जो अपने कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 26, उसके अंदर उन लोग सिर्फ ये लिख के रखा है हर जगह पे। उस जो भी अमाउंट आएगा, सपोज एक एंट्री है जिसमें यहाँ पे लिखा है इन लोग सीधा 14,000 बता देगा। एंट्री है ना, कोई यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, इन लोग सीधा लिख दिया 14,000। अब उस 14,000 में दो पार्ट है, एक है डिस्काउंट वाला और एक है प्रीमियम वाला। तो भाई दोनों को अलग अलग ही शो करना, जो सिखाया है ना उसी को फॉलो करना, अपना काम बन जाएगा। बुक का एंट्री के समझ जाना ना भैया दर्द होगा, क्योंकि भैया हम कुछ और बताया था, तुम लोग कर कुछ और रहा होगा। ऐसे मत करना भाई, जो सिखाया हुआ था ना उसी को बस फॉलो करो, अपना काम बन जाएगा। एक काम क्वेश्चन नंबर 20 क्या था? ये करो ना, ई वाले में है आप स्टार्टिंग से अच्छा ये काम हम बनाते हैं साथ में। इसके अंदर आता भाई फटाफट देखो क्या था। क्वेश्चन नंबर 26 देखना क्या लिखा है? बैंक लिमिटेड इशूड 5,000 डिवेंचर्स। अच्छा इसे कर दे। बाबा इस बुक में तो पेन दिया हुआ है। हां मेंटेन। अच्छा बैंक लिमिटेड इशू किया 5,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो भाई मेरे बता दे इशू किसमें कर रहे हैं? इशू किसमें होता है? पार पे। रिडीम किसमें होने वाला है? प्रीमियम पे। तो भाई कर तो सकेंगे, करना हो गया। पहले एंट्री क्या होता? पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक साथ किया जाएगा। कितना रहेगा? 50 है कि 5 लाख 5 लाख। उसके बाद एंट्री में ट्राई कर क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर? 2। अच्छा टू 12% डिवेंचर्स कितने का? 5 लाख 5 लाख। पर इसी में एक और एंट्री हमने डाल देते ना, क्या चीज का डाल देते कि भाई जो अपने लॉस होने वाला है क्या चीज में? फ्यूचर में मेरे को पे करना पड़ेगा। तो भाई खुद ही सोच, जो हम एक्स्ट्रा पैसा देगा फ्यूचर में तो मेरे नुकसान तो ही। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितने का? 5% ना प्रीमियम। तो भाई 5 लाख का 5% कितना होता है? 25,000। अगर आज भी 25,000 रुपया। पर एक से तक ये लॉस का पैसा मेरे को आज देना है कि फ्यूचर में? फ्यूचर। ये पैसा मेरे को कब देना है? फ्यूचर में देना है। तो ये क्या होगा? 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 25,000। भैया हो गया क्वेश्चन पहला। पार्ट 1 खत्म।
किसी को दिक्कत समझ में आ गया ना क्या था? ये किया हुआ भाई इसने बोला हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 बनाने का ट्राई कर हल्का सा बनाओ ना भाई। पार्ट नंबर 2 बनाना है। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया था? रेक्स लिमिटेड दिया है। डिस्काउंट रेक्स लिमिटेड इशूड 2 लाख रुपया का डिवेंचर्स। ओ भाई 2 लाख डिवेंचर्स नहीं है, 2 लाख रुपया का डिवेंचर्स है ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट। तो भाई मेरे एंटी तुमको बताएगा क्या बताएगा? तुम्हें भी बताने का ट्राई कर। 2% डिस्काउंट दो 4000 एंट्री करेंगे साथ में करते हैं ना करते। ओ भाई थोड़ा सा हेल्प करो मेरे को, क्या होगा एंट्री? एलएनडी क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना रुपए तुम लोग बताओ भाई कितना आएगा? ओ बस कुछ कितना आएगा कितना आएगा? कितना है 100 रुपया 2 रुपया डिस्काउंट 2 लाख रुपए का डिवेंचर्स था एट अ डिस्काउंट। तो भाई कितना रुपए को मिलेगा? 2 लाख का 2%। 2 लाख का 2% करेगा 4000 का होगा ना? 1 लाख हां हाँ तो 196 तो कितना रुपए मिलेगा मेरे को? 1,96,000 1,96,000 कोई दिक्कत ना? अब भैया जो बता था ना वो यहाँ पे अप्लाई कर दो। भैया देखते क्या हुआ देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने का? 1,96,000। पर एक चीज था मेरे पास से कितने रुपए का डिवेंचर रियलिटी में जा रहा है? कितना परसेंट डिवेंचर था? कितना परसेंट था? कुछ था ना एक परसेंटेज दिया 2% डिस्काउंट 12% टू 12% डिवेंचर। कितने का डिवेंचर रियलिटी में गया? 2 लाख का गया। तो भाई खुद ही सोच इसमें क्या हुआ? हम डिस्काउंट दिया तो हम तो ये बोलते हैं भाई यहाँ पे क्या लिखते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखता था वही लिखते चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। समझ आया क्या बोला? ये हो गया। अब भैया फ्यूचर में कुछ बताया था ना क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या लिखा होता है? हम इशू कर रहा है एट अ डिस्काउंट पर हम इसको रिडीम किस में करेगा? 5%। रिडीम करेगा प्रीमियम पे। एक क्वेश्चन है मेरा रिडेम्पशन का किस पे होगा? 1,96,000 के ऊपर 5% आएगा या 2 लाख के ऊपर 5% आएगा? 1,86,000 तो सोच ले भाई 1,96,000 के ऊपर आएगा 5% कि 2 लाख के ऊपर? आधा तो किसी को ओ भाई जल्दी जल्दी बोलो। 1 लाख ओ कितना आएगा? 1,96,000 पे 5% नहीं आएगा। बुक दो मेरे सब लोग डिवेंचर कितने का? 2 2 लाख का डिवेंचर को हम फ्यूचर में रिडीम करेगा एट अ प्रीमियम भाई। ये क्वेश्चन था बोलो। 2 लाख के ऊपर 5% ना? नहीं क्या बाबा डिवेंचर कितने का है मेरा? रियलिटी में डिवेंचर कितने का है? 2 लाख का डिवेंचर है, उसको हम रिडीम करेगा फ्यूचर में एट अ प्रीमियम। तो भाई 196 में तो हम दिया है, इशू किया हुआ प्राइस पे बात नहीं होता। जो प्रीमियम निकालते हैं वो किस में निकलता है? ऑन द फेस वैल्यू। भैया फेस वैल्यू कितना डिवेंचर है रियलिटी में? 2 लाख ही है। तो 2 लाख पे 5% कितना होता है भाई? 40 नहीं 10,000 2 लाख पे जो भी होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? तो हमने लिखते हैं यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तूने बोला भैया 10,000 और ये पैसा कब देने वाले हैं? अभी देंगे कि फ्यूचर में? फ्यूचर अपने फ्यूचर में देंगे। तो यहाँ पे क्या देंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। में क्या इन लोगों ने क्या किया था? उन लोग बोला था याद है हम क्या बोला था? इन लोग इस दोनों अमाउंट को एक साथ लिख दिया और इन लोग नाम क्या दे दिया उसको? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। माथा में क्या समझ गया? क्योंकि भैया इन लोग अल्टरनेटिव मेथड को फॉलो किया, अपने इसको फॉलो नहीं करने वाले। अपने को जो पता है किए तो किसका लॉस ऑन इशू नहीं करते, एक साथ ही करना पड़ता है। इसमें नीचे ऐड करते ना, यहाँ पे लिख देता और ऊपर लिख देता, काम समझ लेते ना। दिमाग लगा, माथा में गया पक्का भाई? सच्चे तरह ये क्वेश्चन एक्चुअली में अच्छा है। अगला वाला बनाना मुझसे पॉइंट में 3 बनाओ मुझसे फिर 1 2 बना ले। एक जोश 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 में कैसे ना एक्स में बोल नहीं हां जोश ही है ना। अच्छा लगता है। ओ अच्छा लगा बनाओ भाई। तो सिक्स समझ में आया ऊपर से क्या लो मैडम नहीं तो तुम्हारे आता का समझ आया। कर ना वीडियो देखना सब समझ में आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 ना ट्राई कर भाई। पेनल्टी क्या होगा? क्या लिखा है क्वेश्चन में? जोश में थोड़ा सा पढ़ो। जोश में क्या लिखा है? जोश लिमिटेड इशूड 6,012% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो भैया एंट्री लगाने का ट्राई कर।
5% एरो बना लेना इसका एरो बना लें आप ताकि याद रहेगा कि हर चीज का पैसा लिख रहे हो। तो भाई एंट्री दोनों कर पड़ेगा, हटा दे इसको, कर दिया। हटाए पक्का। हाँ हटा दो। अभी तो दोनों को पता चलेगा। अगला क्वेश्चन बनाएंगे बस। पहले एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट लिमिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इतना नहीं आएगा क्या, क्या कुछ और भी आएगा? यही आएगा। यही आएगा नहीं प्रीमियम में कर रहा है, प्रीमियम एक्स्ट्रा में लिख रहा है। इसी के तो पूछ नीचे रहा है, आएगा। लोगों को पूछ रहा है, इसी के नीचे आएगा भाई। साथ में नहीं लिख सकते प्रीमियम के बदले साथ में 630 अमाउंट लिख दो। इसमें तो लिखी नहीं क्या ये तो है, नीचे में आया सेकंड एंट्री आया। बताता है ना, बोल दे। इसमें कितना रुपया है स्टार्टिंग में? 6,30,000। मेरे स्टार्टिंग में पूरे पैसा आया, बताता है मुझे कितना रुपया आया था भाई? कितना डिवेंचर थे? 6,000 है ना? हाँ 6,000 डिवेंचर पे 6,000 डिवेंचर पे कितना रुपया मिल रहा है मेरे को स्टार्टिंग में? 105। हाँ कितना हो गया बताओ? 6,30,000। 6,30,000 6,30,000 रुपया मिला। अब भैया इस 6,30,000 का हिसाब बताते ना, ऐसा तो यही तो करता हमेशा से सेकंड एंट्री पहले पूरा मिलता है हाँ, बताते ना, तो एकदम बोल रहा देखिए फिर क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आया 6,30,000। 2 में क्या आएगा? 2 कितना परसेंट डिवेंचर? 2 12% डिवेंचर्स। 6 लाख का रियलिटी में डिवेंचर गया और में तो जाएगा क्या? रीडिंग किसमें कर रहे हैं? रीडिंग में कुछ लिखा था क्वेश्चन में? प्रीमियम प्रीमियम पे वो तो कर लेंगे, पर एक चीज था भैया मेरे को एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 6,30,000 मिला, जबकि मेरे पास डिवेंचर रियलिटी में कितनी का है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का? 30,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि भैया मेरा डिवेंचर हम कितने में इशू किया? 6 लाख का डिवेंचर हम 6,30,000 में दे दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरे को 30,000 का फायदा हुआ। तो 30,000 का फायदा कहाँ पे चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला गया, तो ये वाला हिसाब हो गया। अब मेरे को फ्यूचर में किससे करना है? फ्यूचर में मेरे को प्रीमियम पे करना, तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितने का? अब भाई एक क्वेश्चन पापा तुम लोग बताओ भाई, ओए कितने में देंगे? 6 लाख पे देगा या 6,30,000 पे देगा? 6 लाख। समझना क्या? अब तो पता रहेगा 6 लाख पे कितना परसेंट प्रीमियम कितना है? 5%, तो भैया 10% मतलब 60,000 रुपये। 60,000 रुपये यहाँ पे आया, ये अभी देंगे कि फ्यूचर में? फ्यूचर में देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 60,000। अब ये एक चीज और 11 में कौन कौन पढ़ाई करते हैं? कौन सा 11 में कौन पढ़ा था? थोड़ा थोड़ा याद है तब ठीक है, मेरा कमेंट है। आज इसकी आती है उसका सिखा देंगे, उसको तो नहीं सुनना पड़ेगा, जितना बताएंगे उतना समझ जाना। उनका सर लिखना है तू सब, और तुमको याद है रैंक लिखा है भैया वही। हां बस वही तो रह गया। अच्छा क्वेश्चन ऑफ 4 एक बार खुद से ट्राई कर भाई, तुम लोग को दे रहा है हम 4 मिनट हमारे पास। टीच कर रहे हां विद रीजन। हैं। कोई रीजन बोल कर हाँ? रीजन नहीं दिया है। रीजन नहीं है अच्छा, और जो लिखा है ना वो अजीब सा है, तेरे समझ में नहीं आएगा, बोल तो कुछ रहा है पर ये क्या है समझ नहीं आएगा। तुम अपनी लॉजिक के साथ इतना नहीं किया, गलत किया तुम, लॉजिक सही लगाया था। अगर वो लास्ट वाले जो लाइन लिखा हुई है उसके अगर वो नहीं होता जो तुम लिखा है वो पक्का सही है भाई देख के मार लेना भैया अरे मतलब जो क्वेश्चन दिया ना एक लाइन लिखा हुआ है, उस लाइन की वजह से हुआ वो चीज। हटा दे, छोड़ो भाई नटीज नहीं हो इस तरह को लूटने का मन नहीं अपना। 2 मिनट कोई ना कोई तो बताई देगा, कर दिए तो कर दिया वेरी गुड। नहीं कर दिए तो कुछ नहीं हो, दो भाई दो हटा दे कर दिया इसको। अच्छा इसे हटा देने लिख रही क्या बोल रहा है? हटा दे। ओके सोच भाई 10 मार्क्स के लिए करें ना क्वेश्चन आ रहा है, इजी है। हां इजी है, ओ माय ना चोर मिला है, रीजन है नीचे हमारा है करेगा अच्छा तुम लोग का दिया भाई टाइम दिया बनाओ, यू हैव 2 मिनट्स। हां कितना मिनट भाई 2 मिनट देगा अरे देना बिना रीजन के ट्राई करना पता है। ओए एग्जाम है ना एक क्वेश्चन अजीब सा देगा तो भैया क्या पता यही हो, तो एक बार करो ना, देख जाओ बोलता ना अच्छा चलिए करो, अरे करो रे अच्छा मुद्दा वाटर पे ना बोलते करेंगे सब 4 मिनट तो दिए बना ले नीतीश बना। कितना शांति है ट्यूशन में। तभी तुम लोग अलग अलग बना दिया। अच्छा एक मिनट रुको, अच्छा भाई सुन ना, इसके अंदर पार्ट नंबर 4 में देखना क्या लिखा था, क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन लिमिटेड, बस देखो ऑक्सीजन चाहिए ले, ऑक्सीजन लिमिटेड इशूड 30,000 रुपीस का डिबेंचर्स। भाई सुन भैया कंपनी क्या कर रहा है, कल समझाने का ट्राई कर।
कंपनी इशू कर रहा है 30,000 रुपया का डिवेंचर्स ऑफ 100। तो भाई एक क्वेश्चन बता दे, कितना डिवेंचर्स कंपनी दे रहा है, पहले वो बता दो मेरे को। कंपनी कितना डिवेंचर्स दे रहा है? कंपनी 300 डिवेंचर इशू कर रहा है टू अ क्रेडिटर फॉर 25,000 इन फुल कंसिडरेशन। भैया मतलब हम क्रेडिटर से कुछ खरीदा होगा, उसके बदले हम अपनी कंपनी का डिवेंचर इशू कर रहा है। उसके आगे जो लिखा है इन फुल कंसिडरेशन ऑफ हिज क्लेम, फुल स्टॉप। उसकी बदल लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, द कंपनी हैड परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम हिम। कंपनी ने क्या खरीदा? कंपनी ने मशीनरी खरीदा। एक बार ध्यान रखना, ये रहा मेरा छोटा सा कंपनी, ये मेरा छोटा सा कंपनी, हाँ ये रहा मेरा बेचारा क्रेडिटर, इसके पास बड़ा होता कोई मशीनरी, ये मशीन हमसे खरीद लिया तो मशीन मेरे पास आया और इस मशीन के बदले हम इसको क्या दे रहा है? मशीन कितने का खरीदा? 25। मशीन था 25,000 का, 25,000 का मशीन खरीदा, हेंस इसके पास से ये चला गया, ठीक है, इसके पास से मशीन गायब हो गया, मेरे पास आ गया और इसके बदले हम इसको क्या दे रहा है? 30,000 रुपया का डिवेंचर इशू कर रहा है। और मुझे ये बात नहीं निकाला, ठीक है। तो एक चीज आएगा, हम पहले कुछ खरीदा है, क्या खरीदा? हम क्या खरीदा पहले बता? मशीन खरीदा, तो मशीन खरीदने का एंट्री बताएगा, पहले उस वाला एंट्री निकाल लेना। देख जो समझा था बता सकते हैं ना, हमने मशीन खरीदा था तो मशीन खरीदने का एंट्री क्या होता है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर बोल सकता है। हाँ कितने का मशीन खरीदा? 5,000। मशीन तो भैया 25,000 का है, मशीन तो 25 का था, 25,000 का मशीन खरीद लिया। अब हिसाब से मेरे को वेंडर को देना चाहिए 25,000 रुपया, पर वेंडर मेरे को क्या बोल रहा है? वेंडर हाँ हिसाब से मेरे को वेंडर को 25,000 रुपया देना था, पर हम उसको दे कितना रहा है? हम अपने 30,000 रुपया का डिवेंचर दे रहा है, अपना 30,000 का डिवेंचर हम उसको 25 में दे रहा है। वो बंदी एक चीज तो सही की, अगर क्वेश्चन में ये नहीं होता ना कि हमसे मशीन खरीदा, वो जो एंट्री लिखी थी उसका सही था, वो क्या बोल रही है? डिस्काउंट हो गया था हिसाब से। आप अपने 30,000 का डिवेंचर्स आप उसको दे रहे हो पर 25,000 के सेटलमेंट के लिए, तो इन शॉर्ट आपने अपना डिवेंचर्स को सस्ते में दिया, आया ना? तो भाई एक सेकंड, नहीं लिखी सही थी, लॉस भी तो होगा, लॉस नहीं पता है, ये रहा होगा तो अब मेरे को वेंडर को देना चाहिए। हाँ ठीक है, हम वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को देना कितना है? देना था मेरे को 25,000 रुपया और उसको हम दे क्या रहा है? हम अपना कितना परसेंट डिवेंचर दे रहा है उसको? 7%, 7% डिवेंचर। कितने का डिवेंचर जा रहे हैं? लेकिन मेरे पास से 30,000 का जा रहा है। अब भाई एक है ना चीज याद कर, अब बोल रहा था 11 वाला बात सुनो। 11 में भैया एक चीज तो सीखा ही था, सपोज कर हम एक मशीन खरीदता है, तुम लोग 11 में बताया तो वो कहीं कभी ना कभी सुनना, हम अगर एक मशीन खरीदता है, मशीन को खरीदा, अब भैया मशीन को लगाने के लिए सपोज कर एक बंदा आया, वेजेस होता ना जो इंस्टॉल करेगा ना, तो भैया अगर एक बंदा आया और वो भैया मेरे से क्या लेके जाएगा? इंस्टॉल करेगा तो मेरे से वेजेस लेगा। तो भाई इसका कुछ एंट्री बस करते थे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हम बोल रहा है एक बंदा आया, हम मशीन खरीदा, मशीन को भैया अभी तक हमने बिजनेस में सेटअप नहीं कर पाया, तो भैया सेटअप करने के लिए एक बंदा आता है कि नहीं आता? इंस्टॉल करने के लिए एक बंदा आता है, और बंदा जब आता है वो इंस्टॉलेशन का मेरे से पैसा लेगा कि नहीं लेगा? उस पैसा को हम वेजेस बोलेगा या उस पैसा को हम बोलेगा मेरा मशीन का खर्चा? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि भैया अपना एक चीज कभी ना कभी सुना होगा कि भैया मशीन को इंस्टॉल करवाने से पहले तक का जितना भी खर्चा होता है वो सब मशीन में जाता है। हम तो मशीन परचेज किया, अभी तक मशीन परचेज किया और भैया मशीन इंस्टॉल हो गया क्या? मशीन इंस्टॉल तो हुआ नहीं है, सिर्फ परचेज की हो, इंस्टॉलेशन होगा। और भाई खुद ही सोच, मशीन की वजह से हम अपना डिवेंचर्स जो 30,000 का है हम 25 में दे रहा है, आया ना? तो भैया जो 5,000 रुपया में हम डिस्काउंट दे रहे थे वो कैपिटलाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हेंस यहाँ पे लिखा हुआ है मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000। भाई ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ तो इसमें मशीनरी क्यों लिखा हुआ? मशीनरी क्यों नहीं हुआ बाबा? ये तो मशीन से रिलेटेड हो गया ना, हम मशीन खरीदा। आप जो बोला तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना। ये 5,000 रुपया मेरा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ये नुकसान किसके वजह से हुआ? क्योंकि हम मशीन खरीदा था, इसका दाम था 25। अगर मशीन ही नहीं खरीदता तो क्या हम कभी भी अपना डिवेंचर सस्ते में देता क्या? सोच के देख, अगर हम मशीन नहीं खरीदता तो हमको उसको डिवेंचर देना ही नहीं पड़ता। हम मशीन खरीदा 25 का, पर उसके बदले हम अपना डिवेंचर इशू कर रहा है 30 का। तो भैया खुद ही सोच, हम अपना डिवेंचर जो 30,000 का है हम 25 में क्यों दिया? बिकॉज ऑफ द मशीन, क्योंकि भैया मेरे को मशीन का रिक्वायरमेंट था, इसी वजह से हमने क्या लिखे, जो भी मेरा नुकसान हुआ वो हम किसमें जाके जोड़ दिया? जो नुकसान हुआ वो मशीन के वजह से हुआ, हेंस इसीलिए वो महाराज इसमें चला गया।
मशीन में गया, ठीक है, इसका बदल नहीं देंगे, इसको आता नहीं, क्या बोलते हो आता बोलो ना। अच्छा हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 27 बनाएंगे हमने, क्या है नाम 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 क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है यूनिबॉल लिमिटेड। नेक्स्ट पेज, मिल गया क्वेश्चन नंबर 27, पुराना बुक है, हाँ जी नहीं काम नहीं आएगा, नया बुक ही चाहिए अपने को, क्योंकि नया बुक के अंदर दिया हुआ है ये वाला पार्ट। अभी काम करो, फोटो ले लो। अच्छा भाई क्वेश्चन 27 देखने का लिखा है यूनिबॉल लिमिटेड इशूड 10,000 9% debentures of 100 each payable as 20 on application, 30 on allotment, 30 on the first call and 20 on the second and final call। मतलब क्या हुआ, कंपनी का नाम क्या है, यूनिबॉल लिमिटेड, ये रहा मेरा कंपनी। कंपनी क्या किया, कंपनी कितना डिबेंचर इशू कर रहा है 10,000, कितना परसेंट 9%। 9% डिबेंचर इशू कर रहा है, ठीक है। कितने का डिबेंचर है, 100 रुपए का है, 2 लाख 100 रुपए का है, देखो ना उसको पार्ट में पैसा लेगा ना, इसका हिसाब है, 4 हिसाब, 4 बार में पैसा लेगा, क्या क्या नीचे 30 रुपए ले रहा है एप्लीकेशन पे, 20 अच्छा 20 ले रहा है, ठीक है ना, 20 रुपए ले रहा है एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट में कितना 30, हाँ ठीक है, फिर 30 फिर 20 ही बचता है। पहले 20 है इधर, फिर 20 है। हम देख लेंगे, छोड़ 20 20 हो गया, ठीक है, हम पिछले भी नहीं है यार, बीच ही तो लिखे फर्स्ट एंड यहाँ पे आ गया सेकंड एज फाइनल एंड फाइनल, ओके कहानी करना, आगे देखना क्या लिखा हुआ है। These debentures are redeemable at par, तो इस लाइन को मार्क कर ले भाई, redeemable at par है तो अपने को एंट्री पास करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और मसाला। और उसका क्या लिखा है, all the debentures were subscribed, ठीक है, it made allotment and money, it made the allotment and the money was duly received except the second and final call on 500 debentures। मतलब क्या हुआ, कंपनी सबसे पैसा मांगना चालू किया, सब भैया एप्लीकेशन का पैसा दे दिए, सबने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया और अपने पर्सनल का पैसा दे दिया, कोई एक था ना बेसरा आदमी था, वो पैसा कितना का नहीं दिया, उसके पास 500 डिवेंचर था, उसके पास 500 डिवेंचर था, वो 500 डिवेंचर का पैसा नहीं दिया, कौन सा वाला, सेकंड एंड फाइनल कॉल का। और क्वेश्चन उसके बाद कुछ लिखा है, क्या लिखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, कि भैया जितना रुपया ये बंदा नहीं देगा, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जितना रुपया ये नहीं देगा उस पर 10% इंटरेस्ट दिया जाएंगे, इसको क्या तो बीच में छोड़ के बात लेंगे, ठीक है। और भी लिखा है अरियर वेयर रिसीव्ड, ओए इस लाइन को करना, अरियर वेयर रिसीव्ड, जितना ये पैसा मेरा मारा ना, ये बंदा मेरे को पैसा कब दिया, ये मेरे को 3 महीना बाद दे दिया, 3 months लेटर ही पेड, बस इतना बोल सकता है, कहानी समझ के क्या है, पक्का कोई दिक्कत कि भैया सारा पैसा मिल रहा था, सिर्फ एक बंदा है जिसने मेरा 500 डिवेंचर का पैसा मार लिया। अब भाई पहला एंट्री हो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट ऑफ का एंट्री फटाफट करना, ठीक है। पहला एंट्री क्या होगा, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 2 लाख 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू कितना परसेंट डिवेंचर था, 9% डिवेंचर 2 लाख 2 लाख, भैया ये वाला पार्ट डन डनाडन। आगे चलिए, उसके क्या लिखा है, फिर आएगा डिवेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिवेंचर 3 लाख 3 लाख, बैंक पैसा ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 3 लाख 3 लाख। तो भाई बोलना किसी को दिक्कत हो रही है इसमें तो नहीं है ना, मतलब अलॉटमेंट भी डन। आओ भाई थर्ड वाले यहाँ पे कर देते हैं, क्या था, डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू कितना परसेंट, 9% डिवेंचर 3 लाख, बाद में पैसा ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल 3 लाख 3 लाख, यहां तक का कहानी खत्म हो गया। अब बस एक बार ट्राई करना खुद से, जिसको भी दिमाग लगा सकता है भाई, जिसको आता था ना शेयर वो कर लेगा, फर्स्ट कॉल तक का तो कर दिए, सेकंड कॉल का एंट्री अब करेंगे, वहां पे ध्यान दे देगा, यहां तक लिख लो, उसका सेकंड कॉल समझा भी देगा, लिख लो, सेकंड कॉल लिखो, दिख रहा है सेकंड कॉल तो मुझे देखो आता है, तो बस सेकंड वाला भी कर, बस इस क्वेश्चन में से सेकंड वाला बैठा है, यही होगा क्या देखो, पहला एंट्री तो बस करो, बहुत ही बढ़िया, नहीं है पर उसमें ना कुछ है, हाँ इसको करने का कुछ आएगा, कर लिए पूरा हो जाएगा, उसके बाद कुछ बता देगा, हो गया यहाँ तक, 500
अब रख कर दी वाला पार्ट, स्टार्टिंग वाला पार्ट को पहला वाला तो वही होगा। पहला 3 तो एक ही है। हाँ, चौथा भी पहला साइन होगा, करते ना, यहाँ पे हटा दे इसको। नहीं अरे ये वाला पार्ट हो, छाप दो ना। हाँ तो किसी और से कॉपी से छाप के जरा हट। अब भैया सेकंड कॉल का एंट्री हो जाएगा पहले। सेकंड कॉल का लिख लिया ना सब कुछ, सब इधर देख लो भैया पेपर में, इधर देखिए बार। अब भैया सेकंड कॉल का बारी, सेकंड कॉल में क्या लिखता है? डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू 9% डिबेंचर्स कितने का? वही 2 लाख। 2 लाख ये लेने निकला था। अब क्या होगा? अब आगे पैसा लो, पैसा लेने जाएंगे तो बैंक में पैसा आएगा। हाँ, एक बंदा मेरा पैसा मार लिया। अच्छा तुम लोग किसने लिया था? डिबेंचर से सुनी ना। तो भाई बंदा पैसा नहीं दिया तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर, क्योंकि भैया एक तरीके का नुकसान है और नुकसान होता है तो अपने इसको डेबिट करते हैं। पक्का? 2 मेरे पास क्या आएगा? 2 डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 लाख का। कॉल से लेने कितने रुपए का बताओ? 10,000। कैसे आया भैया? 500 शेयर, 500 डिबेंचर्स पे 30 लगा के बंदा नहीं दिया, 10,000 रुपया यहाँ आ गया। तो ऑटोमेटिकली बैंक में कितना होगा? 1,90,000। किसी को दिक्कत नहीं है? अब क्वेश्चन में कुछ भूला था यहाँ पर, जितना रुपया नहीं देगा उस पे 10% इंटरेस्ट। कितना रुपया नहीं दिया? 10,000 नहीं दिया तो 10,000 रुपया में इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? हाँ 1000 रुपये। इसको बता दे, यहाँ एंट्री बता दे। गलत हो गया, गलत हो गया। कितना मैंने बात दे रहा हूँ? एक सेकंड कहाँ पता है? बना गया 250 हुआ क्या? 250 हाँ आएगा ना? वही तो भैया मेरी सोच, इंटरेस्ट हम देगा या लेगा? भैया लेगा। क्योंकि वो बंदा पैसा नहीं दे रहा तो हम उससे इंटरेस्ट पाएगा। तो भाई सीधा सा ना, हम उससे पैसा मांगेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को डेबिट करेंगे क्योंकि भैया मेरे को डिबेंचर होल्डर से पैसा लेना है। तो भैया उसको अपना क्या बनाएगा? डेटर बनाएगा। ऐसे बोल सकता है कि मेरे को जिस बंदे से पैसा लेना है हम उसको अपना डेबिट करना है। पक्का पक्का सबको लॉजिक समझ आता है? क्यों एक चीज था, हम क्या चीज का पैसा ले रहा है? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का पैसा ले रहे हैं और अपना जनरल एंट्री क्या बोलता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। इंटरेस्ट लेना इनकम है कि नहीं है? है। यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। कितना रुपया आएगा? अब बताए नहीं, अब ऐसे बताए देखो, समझाने के लिए ऐसे बता सकता है। डिबेंचर होल्डर डेटर नहीं होता, पर इन शॉर्ट कोई सोच, ये बंदा से मेरे को पैसा लेना था तो हम उसके साथ अपना हिसाब खत्म कराना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हम देखो प्रॉपर रीजन देने जाएगा ना तो देखिए समझ में नहीं आएगा हम डेबिट क्यों कर रहा है। हम बोलेगा भैया हम उसके ना जितना भी मुझसे आता था उसको हटवा रहा है, कैसे मत समझ। देखो ये लो रीजन समझ जो बता है उसी से फ्लो करने चाहिए, समझ आ जाएगी इसी को। तो यहाँ बताएगा कितना रुपया हम कितना रुपया आता था उसे? 10,000 रुपया। 10,000 पे 10% आता है इधर देख इनटू 3 महीना के लिए तो 250 रुपये पाएगा कि नहीं पाएगा? पाएगा। तो यहाँ पे हम डिबेंचर होल्डर से पैसा पाएंगे तो उसको लिख दिया, आया ना? हाँ जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं? हटा दो चेयरमैन, एक मिनट लिख ले भाई फटाफट। लोग में समझ आ गया क्या चल रहा है? इजी। अरे हो गया? हाँ चलो बस। अब एक चीज ना, बाद में मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। पैसा मिलेगा तो एंट्री दो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसा दे कौन रहा होगा मेरे को? डिबेंचर होल्डर। कितना करेगा? 10,250। हाँ 250 रुपए आएगा कि 10,250? 10,250। भैया किसी के तो मन में आएगा भैया बता, कोई एक जन होगा जिसके मन में आएगा भैया 250 रुपए देगा सिर्फ। किसके आया था? आया था ना? मेरे को भी मन में आता भाई, आया था। पर भैया खुद क्वेश्चन में एक चीज लिखा था, क्या लिखा था पता है? लास्ट टाइम को पढ़ी बार वापस लिखा था, अर्लियर वे रिसीव्ड आफ्टर 3 मंथ्स। तो भैया अलोंग विद इंटरेस्ट, अलोंग विद इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? जो पहले किया था वो पैसा इंटरेस्ट के साथ साथ वो मेरे को दे रहा है। समझा क्या बोला भाई? तो यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉल्स इन अरियर। समझा क्या? देख कहानी होता है, इसे पकड़ना जरूरी है तो समझ आएगा भैया इजी चीज बता रहा है। तो मैं बता दे कितना रुपया है? डिबेंचर होल्डर से मेरे को कितना लेना है? 250 रुपया। कॉल्स का कितना रुपया बनता है? 10,000 मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 10,250। एक एंट्री बाकी है तो क्या इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या बोलेगा? प्रॉफिट को बढ़ाएगा कि तोड़ेगा? बढ़ाएगा। तो हो गया, लास्ट एंट्री यहां पे कर दे रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तुम लोग लिखो पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, हम लिखेंगे टू पीएल। मेरा काम बन गया 250 250। ये एंट्री क्यों बस किया भैया? क्योंकि अपना एकदम सिंपल रूल है ना,
अपना रूल क्या बोलता है कि भैया अगर आपका कुछ इनकम हो रहा है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो सीधा साधा इंटरेस्ट मिलना आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो हेंस हमने उसको क्या करेंगे, उसका इम्पैक्ट ये में दिखाएंगे। पक्का? अगला क्वेश्चन बेटा खुद से बनाओ। बताइए तो बनाओ। अच्छा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है? फटाफट देखिए क्या लिखा है। Bliss Products Limited issued 9,009% debentures of 100 each, payable as 10 on application, 20 on allotment, 30 on the first call and the balance on the final call। मतलब क्या हुआ भैया, कंपनी क्या किया, कंपनी अपना डिवेंचर इशू कर रहा है। कितना डिवेंचर्स? कंपनी अपना 9,000 डिवेंचर इशू कर रहा है। 9,000 डिवेंचर 9% वाला, ठीक है? और 100 ईच कैसे लिखा गया? 100 रुपए का डिवेंचर है। 100 रुपए का हिसाब बताते भाई क्या है? 4 बार में लिखा है। क्या क्या लिखा है? 10 ऑन एप्लीकेशन में 10, अलॉटमेंट में 20 रुपया, फर्स्ट कॉल में 30, यहाँ पे कितना आएगा? 60 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 40, बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। पक्का? All the debentures were applied for and allotted, and the amount were received on the due date, except on one debenture holder। भैया यहाँ पे बंदा लोग बनाते फटाफट। भाई इधर देखो, इधर देखो, 2 बंदा लोग का कहानी है भैया। एक बंदा का कितना डिवेंचर है लिखा हुआ क्या भैया? बड़ी बारी क्या लिखा है? वहाँ पे लिखा है वन डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 100 डिवेंचर्स डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन का पैसा इसने दिया, इसने भी दिया, अलॉटमेंट का पैसा ये बंदा नहीं पे कर रहा, ठीक है? और आगे क्या लिखा है? डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी एंड अनदर डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 200 डिवेंचर्स। इसके पास कितना डिवेंचर्स है? 200 डिवेंचर है इसके पास। क्या लिखा हुआ है? पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलोंग विद द अलॉटमेंट। मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब इसका पैसा एंड इसका पैसा वो एक बार में यहाँ पे पे कर रहा है। इसका अपने को फटाफट करना है एंट्री। करें जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ द कंपनी यूजिंग क्वेश्चन 28 यूजिंग कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एज एंड व्हेन नेसेसरी। फटाफट बनाओ। क्या कर रहा तुम? कुछ नहीं लो फटाफट करना। तो भाई ये चीज़ ना पहले चीज़ है, पहले फटाफट एंट्री होगा। पहला एंट्री होगा एप्लीकेशन का, तो लिखा होगा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना रुपया? 9,000 पे 10 रुपए कितना आता है? 90,000। फिर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स 90,000। ठीक है? फिर आया अपना अलॉटमेंट का वाला। अब अलॉटमेंट का वाला आया तो देख क्या लिखा हुआ है? अलॉटमेंट क्या होता है? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर कितना रुपया करके? 9,000 पे 20 का करके कितना होता है? 9,000 पे 20 का करके कितना होता है? 1,80,000। तो 9% डिबेंचर कितना होता है? 1,80,000। 1,80,000। अब बस आ जा भैया लास्ट वाला पार्ट। इसके अंदर भैया कॉल्स इन अरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिबेंचर क्या था? डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट। अब पैसा मिलने का बारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितना आएगा बताइए भाई? डिबेंचर अलॉटमेंट में चाहिए अपने को 1,80,000। अब यह क्वेश्चन में कुछ तो हुआ है। क्या हुआ था बताइए भैया? एक बंदा है जिसके पास कितना डिबेंचर है? 100 डिबेंचर है और वो अलॉटमेंट का पैसा दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। तो अगर नहीं दिया तो कॉल्स इन अरियर है। दैट इज कॉल्स इन अरियर। कितना रुपया? 100 डिबेंचर पे कितना रुपया अटका दिया मेरा? 20 रुपया करके अटका दिया। दैट इज 2,000 रुपया ये बंदा मेरा अटकाया। एक और बंदा है जिसके पास कितना डिबेंचर है? 200 डिबेंचर है और वो क्या किया? वो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा साथ में दे दिया। मतलब ये टोटल मिलाकर कितना होता है? 70 रुपया। ये 70 रुपया मेरे को अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू कॉल्स इन एडवांस कितना रुपया? 200 डिबेंचर पे 70 रुपीस करके अगर आएगा दैट इज 14,000 रुपया। तो ऑटोमेटिकली तुम लोग बताओ बैंक में कितना आया? इन दोनों को ऐड कर कितना हो गया? 194 माइनस 2,000 दैट इज 1,92,000। मतलब क्या? अगला क्वेश्चन बनाओ। आखिरी ये सम हो गया। क्वेश्चन 21 में मैंने क्या लिखा है? ऑन 1 जनवरी 2021 हार्डकोर कंप्यूटर लिमिटेड issued for subscription 1 lakh
8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। मतलब ये कंपनी अपना डिवेंचर दे रहा है, ठीक है, कितने का? 1 लाख डिवेंचर दे रहा है 100 रुपए का एज फॉलोज। कितने में ले रहा है एप्लीकेशन पे? 30, अलॉटमेंट में ले रहा है 30, फर्स्ट एंड फाइनल कॉपी ले रहा है 40। मतलब ये फटाफट बताए, ये रहा है कंपनी वापस। कंपनी क्या कर रहा है? कंपनी कितना डिवेंचर इशू किया? 1 लाख डिवेंचर इशू किया और हर डिवेंचर है कितने का? 100 रुपए का, ठीक है। अब इस 100 रुपए का हिसाब बताएगा तुम लोग? 100 रुपए का एक बार हिसाब बताते हैं मेरे को। 100 रुपए का हिसाब बताना था, तो क्या क्या दिया होगा? 100 रुपए कैसे ले रहा है? 30 फिर 40 अच्छा यही क्या? 30 और 40 और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, एक बार लास्ट वाला लाइन पढ़ना। यहाँ 3 months after भैया ये जो आखिरी वाला पैसा है वो कब आ रहा है? 3 months later, ठीक है भाई। अब आगे क्या दिया हुआ है? Applicants were received for 1,30,000 डिवेंचर्स। यार लोग कितना आ गए? एक ही था। कंपनी का कितना डिवेंचर है? मैक्सिमम 1 लाख। लोग कितने आ गए? लोग आ गए 1,30,000 लोग आ गए। तो भैया सीधा साधा सबको खुश नहीं कर सकता। And company made allotment in full to the applicants who applied for 50 or more debentures। मतलब आएगा 50 and more का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भैया जो भी बंदा आ करके मेरे से क्या मांग रहा था? 50 या उससे ज्यादा डिवेंचर मांग रहा था, उनको हम डिवेंचर इशू किया है। अगर कोई बंदा है जो उससे कम मांग रहा था, उसको हम उसका पैसा रिफंड कर दिया। ये बोला क्वेश्चन देखना। एंड रिफंडेड अमाउंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 डिवेंचर्स। मतलब इस 1,30,000 के अंदर दो पार्ट कर दे, 30,000 लोग को अपने क्या कर दिए? रिफंड। एंड बाकी जो है 1 लाख लोग उनको अपने उनका डिवेंचर्स इशू कर दिए, ठीक है। आगे कुछ लिखा हुआ है। वन डिवेंचर होल्डर हु वाज अलॉटेड 2,000 डिवेंचर्स। भैया कोई एक बंदा है जिसको कितना अलॉट होता है डिवेंचर्स? जिसको 2,000 डिवेंचर इशू हुआ था। क्या लिखा हुआ है? डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, ठीक है। एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं। एंड वहां पे क्या लिखा है? वहां पे क्या लिखा है? डिड नॉट पे द अलॉटमेंट ऑन हिज, ऐसे सॉरी गलत लाइन पढ़ ली है। क्या पढ़ा? वन डिवेंचर होल्डर हु वाज अलॉटेड 2,000 डिवेंचर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट मनी। सॉरी यहाँ पे हो गया कुछ अलग। क्या बोल रहा है? एक बंदा है जिसके पास कितना डिवेंचर है? 2,000। वो क्या किया? अलॉटमेंट के साथ ही साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा यहाँ पे दे दिया। समझा क्या? क्वेश्चन यही बोला कि भैया एक बंदा है जिसके पास 2,000 डिवेंचर है, उसने क्या किया? अलॉटमेंट के साथ साथ ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, उसने क्या किया? वो अलॉटमेंट के साथ ही साथ अपना फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। तो एडवांस में मेरे पास पैसा आ गया, ठीक है। और आगे कुछ लिखा होता है, लिखा होता and another debenture holder did not pay the allotment money on his 3,000 debentures। एक और कोई बंदा है, उसके पास कितना डिवेंचर है? 3,000। उसने भैया एप्लीकेशन का पैसा दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो हेंस हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? काटा। आगे क्या लिखा हुआ है? did not pay the allotment money on his 3,000 debenture which he paid with first and final call। ये जो पैसा है ना जो इसने अभी नहीं दिया, ये भैया दे रहा है, ये फाइनल कॉल के साथ दे देगा। फाइनल कॉल के साथ साथ ये पैसा भी दे देगा। ये क्वेश्चन बोला है, समझ है? भैया एक बंदा है जिसने क्या किया? भैया एक बंदा है जिसके पास 2,000 डिवेंचर है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही साथ दे दिया, एडवांस में पैसा दे दिया। एक और कोई बंदा है जिसने क्या किया? जिसका अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं पे किया, और जब कंपनी फाइनल कॉल ले रहा था तब वो बंदा आया और बोला भैया मेरे पास पैसे हैं, हम आपको दे देता है। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत? आगे क्या लिखा हुआ? वहां पे लिखा हुआ था article of association of the company provide to charge and allow interest on 9% allow interest on calls in arrear and calls in advance 10% and 12%। मतलब अगर कोई बंदा मेरा पैसा अरियर में रखेगा, अरियर में कितना परसेंट है? 10%, और जो बंदा मेरे को एडवांस में पैसा देगा उसके लिए 12%। पक्का? अब एक्टिव बताइएगा उसको फटाफट। क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन। पहले एक्टिव दो भाई। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना रुपए? 1,30,000 लोग आएगा। 1,30,000 लोग आया था और उन लोगों को 30 रुपए करके दिया था, दैट इज 39 लाख। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन to 8% टू 8% डिबेंचर्स टू रिफंड वापस उनको, जिन्होंने भैया जिन्होंने 50 से कम मांगा था उनको अपने क्या कर देते? उनका पैसा रिफंड कर देते। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक आया ना, यहाँ पे लिखेंगे 39 लाख, 8% डिबेंचर कितना देंगे? 30 लाख, और बैंक में रिफंड कितना कर देंगे? 9 लाख। तो यहाँ वाला हिसाब तो खत्म हो गया, ये वाला पार्ट खत्म हो गया सबका हिसाब। हाँ भाई ठीक है।
मतलब अपना एप्लीकेशन का कहानी खत्म हो गया। अब आओ भाई अलॉटमेंट में भैया कुछ हो गया देख लेना। अलॉटमेंट में थोड़ा सा दिमाग लगा, क्या बोला है क्वेश्चन में? अलॉटमेंट में कंपनी सबसे पहले क्या मानता है? कंपनी बोलता है कि सब हलाल नहीं लोगे, तो कंपनी बोलता है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर कितना रुपए? 1 लाख पे 30 बार दैट इज 30 लाख। 30 लाख क्या हो गया? फिर बाद में पैसा लेंगे, पैसा लेने का भाई बैंक में पैसा आएगा, पर भैया पता नहीं कितना आएगा क्योंकि किसी ने अरेंज किया है, किसी ने एडवांस दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू मेरे पास क्या था? डिवेंचर अलॉटमेंट 30 लाख रुपए का। अब भैया पहले बता दें एडवांस मेरे पास कितना रुपया है? पहले एडवांस बता देना, पहले एक करके कर रहे हैं। एक बंदा जिसके पास 2000 था उसने मेरे को पहले ही कॉल से एडवांस का पैसा दे दिया, मतलब उसने फर्स्ट कॉल का पैसा साथ में दे दिया, तो 2000 डिवेंचर्स पे 40 रुपए करके मिला। सुना रहा? 2000 डिवेंचर्स पे ऊपर 40 रुपए करके मेरे को पहले मिलेगा। कितना रुपया? 2 कॉल्स इन एडवांस कितना है? 80,000। आ गया? मतलब ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, यहाँ सब खत्म। इसका कर लिए। अब भैया किसी ने मेरा पैसा मारा भी है, यहाँ पे देखो काटा लगा हुआ है, कितना होगा भैया? 3000 पे 30 बार किसी ने हटा दिया, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर कितना? 90,000। तो भाई 30 लाख 80,000 रुपए आया था, तो यहाँ पे कितना देगा? चेक करके कुछ और आएगा। हाँ 290 आएगा। 80,000 29 लाख 90,000 29 लाख 90,000 90,000 क्या हो गया? क्या कर रहा तुम? सीधे बैठा नहीं कर भाई, यहाँ तक हुआ सबका? अरे आप पूछ रहे हो गया यहाँ तक? पक्का? अब भैया फर्स्ट कॉल का पहले फर्स्ट कॉल का भैया फर्स्ट कॉल का पहले पैसा मांगेंगे। हाँ भैया मांगने का एंट्री तो क्या होगा? यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे क्या लिखेंगे अपने? डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स कितना मांगना चाहिए कंपनी? 40 लाख भैया 1 लाख में 40 रुपए की दैट इज 40 लाख। 40 लाख। अब क्या करेंगे? अब भाई खुद ही सोचना, दिमाग लगाना। किसी ने मेरे को एडवांस में पैसा दिया है, हाँ, और कोई मेरे को अरियर का पैसा भी वापस देगा, दिमाग लगाना। अब एक काम पहला लोग ऑनलाइन लेटर था यहाँ पे, हाँ, ताकि मैं स्पेस दिख जाएगा वो सामने आएगा। अब भाई मेरे को बैंक में पैसा लेना है, देख फर्स्ट कॉल का पहला एंट्री तो यहाँ पे कर दिए। अब बाद में पैसा लेने का बारी, पैसा लेने का एंट्री ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ पे देख लो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट पर कितना आएगा? मैं थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बैलेंस शीट फिगर बना देंगे उसको। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कितना रुपया? नहीं कितना रुपया है? 40 लाख है। पर भाई खुद ही सोच, इन लोगों ने ऐसे ही किया है, तो ना इन लोग बुक में क्या कहते हैं? यहाँ पे 40 लाख है, इन लोग इसी 40 लाख को यहाँ पे लिख दिया। पर भैया अपने अगर तरीके से देखिए अपने को समझ आएगा कि भाई 40 लाख रुपए माना है, पर ऑलरेडी अपने को कितना मिल चुका है एडवांस के नाम पे? 80,000 रुपए तो मिल चुका। तो हम यहाँ पे कितना लिखेगा? 39 लाख 20,000 39 लाख 20,000 चलना है। क्या चीज के हिसाब से लिखा है कि भैया मेरे को पाना 40 लाख है, हाँ अग्री, पर भैया 40 लाख में से कुछ पैसा तो अपने पास ऑलरेडी आ चुका ना, तो जो पैसा आ गया उसको हटवा दो यहाँ से। बताइए वो है ना, अभी माथा पे जाएगा। अभी तो कोई पैसा नहीं कुछ मार में यार सही है। तो गुड मॉर्निंग, देखिए यहाँ पे चला 39 लाख 20,000 आया। हाँ अब भाई खुद ही बता, जिसने मेरा अरियर किया था मेरे को पैसा देना ही नहीं दिया। टू कॉल्स इन अरियर का पैसा नहीं मिला है मेरे को। कितना मिला? 90,000 8,000 आ रहा है, 8,000 ये देखिए कितना मिला? 90,000 रुपए। तो मिला दोगे तो कितना होगा भाई? 4 लाख 40 लाख 10,000 आए। समझ क्या बात की है यहाँ पे? कैसे समझना समझ कि भैया कंपनी को पाना था 40 लाख रुपया, पर एक बंदा मेरे को ऑलरेडी एडवांस में दे चुका था 80,000, तो उस 40 लाख में से ऑलरेडी मेरे को 80,000 मिल चुका। तो है अपने को और कितना रुपया पाना है डिवेंचर कॉस्ट एंड फाइनल कॉल से? कितना रुपया? और जिसने मेरे को अरियर किया था वो बंदा भी तो मेरे को पैसा पे कर रहा है 90,000 रुपया। दोनों को अगर अपने ऐड करेंगे तो अपने को बैंक का अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ तक हुआ। अब क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट का बाकी है। ये पता है अगर क्वेश्चन आता 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, हाँ सर, भी प्रिपेयर आराम से, तो इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों करना है? रोज 40 मार्क्स का पेपर तो अब 40 में से 10 मार्क्स का दे देगा। ये अगर इतना बड़ा क्वेश्चन दिया ना तो बड़ा मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। वो बात है ना। ओ अबे कुछ मुझसे वाला बात करनी है। यहाँ पार्ट में देख लो भाई, यहाँ पे हो गया
अब इधर आकर भाई यहाँ पे कर देना। अब भाई इंटरेस्ट देने का और लेने का भाई वही फटाफट होता ना। इंटरेस्ट जिसने मेरे को एडवांस में पैसा पे किया उससे उससे भैया क्या हुआ, कोई बंदा था जिसने मेरे को एडवांस में पैसा दिया, कितना पे दिया था एडवांस में 80,000 रुपए दिया था। तो भाई 80,000 पे हम उसको इंटरेस्ट पे करेगा कि नहीं करेगा? 80,000 पे मेरे को उसको इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करना खर्चा है कि नहीं? खर्चा है। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा। यस और ये पैसा हमको किसको पे करना है? हम देंगे पैसा डिबेंचर होल्डर को। निकाल लो भैया कितना रुपया? 80,000 पे कितना परसेंट था? 12%। यस पर भैया 12% तो साल का हो गया, और मेरे को कितना मिलेगा चाहिए? 3 महीना कितना आया? 2400 रुपया आएगा। 2400 रुपया में लिखेंगे। अब बाद में जब हम इन लोग को पे करेगा तो हम किसको पैसा देगा? हम किसको पैसा देगा? हम डिबेंचर होल्डर को देगा ना। इंटरेस्ट दिखा दिया, अब हमको पे भी तो करना पड़ेगा। 3 महीना बाद डिबेंचर होल्डर को पैसा देंगे, तो ये रिसीवर हुआ। और इसको हम क्या देगा? अपने पास से पैसा देगा टू बैंक। ये भी आ गया 2400। अब भाई एक एंट्री बता दे तुम लोग, और थोड़ा सा सोचिएगा, आसान आएगा। एक एंट्री और आएगा। इंटरेस्ट अगर हम पे कर रहे हैं, सुनो, अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहा है तो क्या मेरा प्रॉफिट है कि मेरा नुकसान है? मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि टूटेगा? टूटेगा। तो भैया पीएल में जाएगा कि नहीं जाएगा? भैया वो चीज पीएल में भी जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कितना? 2400। और भाई ये तो एडवांस हो गया। किसी ने अरियर भी किया था, उसका एंट्री तो तुम लोग दिमाग लगा के बता। हां हां सारा रिवर्स करके बता देना फटाफट। अमाउंट बताइए कितना? और अरियर का 10% था ना। अरियर का अमाउंट कितना था? कॉस्ट नेटिव 90,000। तो भाई ये रहा 90,000। 90,000 पे कितना परसेंट बोला था? 10% ना। तो 9,000 होता है। 9,000 3 महीने के लिए। भैया 9,000 तो साल का हुआ। 3 महीने का कितना? 22,250 आएगा। चेक कर आया। अब इसका एंट्री बताओ फटाफट। खत्म कर गए। होल्डर टू मैं सबसे पहले किससे मांगेगा पैसा? डिबेंचर होल्डर डिबेंचर होल्डर से। तो डिबेंचर होल्डर को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। क्या हुआ? अमाउंट समझ आया? मतलब समझ गए ना? 2250 कैसे आएगा? बताओ। यहाँ पे लिखेंगे 2250। अब बाद में भैया पैसा लेने का बारी। तो पैसा लेंगे किससे? बैंक में पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू ओ दोनों शांति रखेगा। आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 2250 और इंटरेस्ट इस बार मेरे को मिल रहा है कि देना पड़ रहा है? मिल रहा है। तो भैया मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। तो पेन में डालो। पेन में डालेंगे क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू पीएल 2250 खत्म।